भाई, क्यों रोक रहे हैं हिजाब? कहाँ रोक रहा है किसी को कोई? अभी नहीं रोक रहा है, कॉलेज के अंदर रोका गया है। किसान मुद्दा था, हिजाब कोई ज्यादा मुद्दा नहीं है। हमारी हिंदू बहनें घूंघट लगा सकती हैं, हमारी मुस्लिम बहनें हिजाब लगा सकती हैं, ये कोई रोक नहीं सकता। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं, कोई काम नहीं इनके पास। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। उरई में अब हम पहुंच गए हैं नबी की मस्जिद इलाके में। बजरिया रोड इलाका है और ये मुसलमानों की बस्ती है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि कोरी के बाद यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की है जो वोट करेंगे। ऐसे में डिसाइडिंग फैक्टर होंगे ये, यानी कि ये तय कर सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन लोगों की राय हम लें। शुरुआत करते हैं भाई साहब आपसे, किसके साथ हैं आप लोग? हम लोग जो विकास की बात करेगा, जो हमारे किसान भाइयों की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। तो बीजेपी तो ये कह रही है कि हम सबके साथ हैं, सबका विश्वास भी है और सबका विकास भी हो रहा है। बीजेपी वाले केवल विकास की बात करते हैं, विकास करते नहीं हैं। धरातल पर देख लीजिए, हमारे जनपद जालौन में एक एक रोड किस तरह से बिखरा पड़ा है। अभी अमित शाह जी आए थे तो 4.5 साल के उन्होंने कार्यकाल में कोई कार्य नहीं किया था। अभी अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने दिन रात रोड बना दिया। जैसे ही अमित शाह जी गए, 1 हफ्ते के अंदर पूरे रोड खुद गए। तो ये उनका विकास है। काम चाहिए हम लोगों को, रोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए, शिक्षा चाहिए। कौन देगा ये सब? समाजवादी पार्टी देगी, और या जो भी बने वो। हमें तो बस केवल व्यापार, शिक्षा दीजिए, व्यापार दीजिए, रोजगार दीजिए। जो भी विकास की बात करेगा हम लोग उसको वोट करेंगे। चचा, इस बार एक बात ये भी चल रही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वहां वोट करेगा जहां बीजेपी को हराना हो, तो उसके लिए वो कहीं भी जा सकता है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी को वोट करना हो, चाहे बीएसपी को, चाहे एसपी को। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो विकास करेगा, जो मुसलमानों के हित में बोलेगा, सिर्फ हम लोग उसी को वोट करेंगे। हम राजनीति नहीं करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ आदमी देखते हैं और आदमी के हिसाब से वोट देते हैं। तो कौन आदमी ठीक लग रहा है? अब जो भी काम करेगा हमारी नज़र में, हम उसको वोट देंगे। काम तो कर रहे हैं 5 साल, ये भी देख लिया आपने 5 साल। उससे पहले समाजवादी पार्टी को देख लिया, उससे पहले बीएसपी को देख लिया। 2017 से हम देखते चले आ रहे हैं कितना विकास हुआ, कितना रोजगार मिला। यानी हम लोग दुकानदार हैं और दुकानदार पूरे बिल्कुल धरातल पर आ गया। दुकानदारों के पास कुछ भी नहीं रहा। जो पास की पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। हम लोग इस लायक नहीं बचे कि हम लोग किसी से भीख मांग सकें। हम लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। लिहाजा 2017 से बराबर देखते चले आ रहे। ये सरकार ने काम नहीं करा, बिल्कुल सिर्फ कहती है, करती नहीं है। वादा कर देती है लेकिन वादा निभाती नहीं है। जो वादा निभाएगा उसको वोट करेंगे। एक मुद्दा ये है जो आप कह रहे हैं विकास का, एक मुद्दा वो है जो कर्नाटक से उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है, हिजाब का। तो उस मामले में लोग बटे हुए हैं क्या वो भी एक उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है? और उसके आधार पर भी क्या चुनाव में लोग तय करेंगे कि किसको वोट करें, किसको नहीं करें? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे वो राजनीति खेली जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, तो जो लड़की है मुस्कान, वो राजनीति थोड़ी ना कर रही होगी। नहीं कर रही, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो सब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। ये सिर्फ इलेक्शन की बात है क्या भाई साहब? जी हाँ, बिल्कुल इलेक्शन है। जब भी चुनावी कोई माहौल बनता है तो बीजेपी के लोगों के पास एक सिर्फ यही मुद्दा रहता है कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, ईरान, इस तरीके का हिजाब। तो मुस्कान बीजेपी में है? नहीं, 3 तलाक मुस्कान नहीं है। मुस्कान के लिए अगर कुछ उनके किराए के टट्टुओं ने जो सांपियां डाल के एक लड़की के ऊपर, जहां आप बेटी पढ़ाओ बेटी रखाओ की रक्षा की बात करते हैं, वहीं पे आपके कुछ मवाली टाइप के लोग जिनको सांपियां बांट के आप एक बेटी के पीछे 200 लोगों को लगाते हैं। अगर मुस्लिम कल्चर के अंदर हिजाब पर्दे की चीज़ है तो क्या हिंदू मजहब के अंदर हमारी माँ बहनें क्या घूंघट डाल के नहीं चलती? उठा के पीछे 30 साल 40। स्कूल में कौन घूंघट डाल के जाता है? नहीं, स्कूल में कौन? हिजाब ये उनकी ड्रेस है। नहीं, मुस्लिम कल्चर के अंदर इससे आपको क्या आपत्ति है? देश भर में इस मामले में देश भर में इतना माहौल बना देना कि उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावित हो जाए, ये ठीक है क्या? नहीं, माहौल कोई नहीं है, कहीं माहौल नहीं है। ये तो आप सोच लीजिए, ये मीडिया या सोशल मीडिया या जनरल लोग बात करें, ऐसा कहीं माहौल नहीं है। कहीं भी ऐसा माहौल नहीं कि हिजाब को लेके है। बात यहाँ पे ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अभी किसान भाइयों के साथ, हमारे स्टूडेंट छात्रों के साथ जो कुछ भी बर्बरता हुई है, वो सब लोग देख रहे हैं। अब लोगों के अंदर एक ही सोच है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए देश के अंदर से। अब नई सरकार चाहिए लोगों को, जो एक समाज के अंदर व्यापार को, छात्र को, किसान को एक सुविधा दे सके। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम समर है, बताएं। समर साहब, एक अभी मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ,
जालौन भी आया हूं, लेकिन बाकी कई जिले में जा चुका हूं। एक तो माहौल है कि मुसलमान जो हैं वो योगी जी को नहीं देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर योगी जी को लाने वाले भी मुसलमान थे, मुसलमानों ने भी वोट डाला था। आपने वोट डाला था बीजेपी? जी हाँ, मैंने वोट डाला था, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे, जो लोहाओं ने वादे किए थे, बाद में वो जुमले हो गए। पहले उन्होंने किया था, हमें तो बड़े शर्म की महसूस होता है कि हमारे इसी जिले के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव जी, वो भी इसी जिले के हैं, और आज हमारे यहाँ के मंत्री भी हैं क्या कहते हैं वर्मा जी, वो मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, विधायक भी हैं, सब बीजेपी के हैं। मगर आज हमारे उरई में कहीं भी आप दिखा दीजिए इन्होंने कोई एक विकास की योजना चलाई हो, कोई एक ऐसी अच्छी सड़क बनाई हो जिससे हम लोग याद रख सकें। कहीं भी कोई धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। योगी जी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर दीजिए, वो आपके साथ नहीं आएंगे। योगी जी की कुछ बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अब जनता उनको बिल्कुल से नकार रही है। सिर्फ उन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं किया। मुसलमानों को क्या योजनाओं का लाभ नहीं मिला? क्या मिला लाभ? वो आम जनता को घर मिला, राशन मिला कि नहीं मिला? तो हर आदमी जो सरकार आती है उसका काम है ये कि लोगों को योजनाएं देना, और लोगों को मिलता है। क्या कांग्रेस में नहीं मिलता था कि सपा में नहीं दिया? हर पार्टी जो भी योजना लाती है वो हर समाज के लोगों को देती है। एक आदमी को, किसी को कोई योजना नहीं मिलती है, सभी को मिलती है। तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। वो कहते हैं मैंने वैक्सीन दी, ठीक है, तो पहले भी क्या टीके नहीं लगते थे क्या? आज हम लोगों के हाथों पे जो निशान। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं अध्यक्ष, उन्होंने तो कहा था कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, ये वैक्सीन मत लगवाइएगा। वो एक अलग नेतागिरी की बात है, हमें उससे मतलब नहीं। मगर इस टाइम प्रेजेंट में अगर हमारे जिले में वाकई में विकास हुआ था, ना मायावती जी ने किया, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ समाजवादी पार्टी ने वाकई में यहाँ पे विकास किया था 5 साल पहले। जो हमारे यहाँ का राट रोड ओवर ब्रिज है वो उनकी देन है। चारों तरफ से हमारे जिले को लिंक किया गया 4 लाइन से, और मेडिकल दिया गया, कई चीजें यहाँ पे दी गई। उसके बाद आज तक कोई यहाँ पे कोई योजना नहीं है। क्या नाम है मैडम आपका? जी, मेरा नाम सुजाता सिंह है, और मैं ये चाहती हूँ शिक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था, तीन जो भी सरकार आए इन तीनों पॉइंट पे काम करे। जैसे मैं प्राइमरी स्कूल चला रही हूँ जिला जालौन, स्थान उरई पे। 18-17 महीने निकल गए, सरकार ने क्या सोचा? प्राइमरी स्कूल के लिए क्या सोचा? कोई मुद्दा नहीं उठाया। एक बार ये नहीं सोचा कि स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई हम लोग इनको ग्रांट नहीं भेजते, एड नहीं भेजते, ये लोग अपना कैसे खर्चा चला रहे होंगे। इतना एक मेरे स्कूल की बात नहीं है, जनपद में कितने स्कूल हैं, सब इतने परेशान है, इतनी त्राही मची हुई है। हम लोग तो राशन लेने भी नहीं जा सकते भैया, बीच के हैं ना, तो हम बड़े आदमी है ना छोटे आदमी है। गरीबों को तो राशन मिल गया। तो 2017 के बाद सारी समस्याएं खड़ी हो गई। इतनी समस्याएं हैं जब से कोरोना आया है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग कैसे अपने को मेंटेन करें, ये तो हमारी आत्मा। एक चीज बताइए, आप महिला हैं, क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पिछले 5 साल में चीजें बदली हैं? ऐसी भावना आप लोगों में आई है कि नहीं, अब हम रात को भी अंधेरे में भी कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, वैसे 100 नंबर जो डायल किया था सपा सरकार ने, बड़ा उससे लाभ था। हम लोग एक फ़ोन करते थे, कोई व्यवस्था होती थी तुरंत घर पे आते थे, सुनवाई होती थी उस बात की। लेकिन आज प्रेजेंट में मेरी ही काम करने वाली जो मेड है, उसकी कुछ समस्याएं हैं, उसने कॉल की और लोग वहां पहुंचे, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं है। फॉर्मेलिटीज़ हो गई है, सब कुछ है। आज तक उस महिला को न्याय नहीं मिला। लास्ट में वो हमारी जनता ने, उरई ने मिलजुल के उसका न्याय किया है। सरकार ने कोई न्याय नहीं किया। सरकार, मैं तो जनता ही अदालत हो गई। मैं जानती हूँ कि सरकार से अच्छा जो हम लोग न्याय फैसला कर सकते हैं, हम लोग स्वयं जनता कर सकते हैं। मुझसे अच्छा, हमारी जनता से अच्छा कोई फैसला दे नहीं सकता। क्या नाम है सर आपका? मिर्जा साबिर बेग हमारा नाम। मिर्जा साहब, एक वो मिर्जा साहब थे, एक आप हैं, आप भी कुछ सुना दीजिए मिर्जा साहब की तरह। नहीं, अब सुनाना तो बहुत कुछ है आपको। पहले कुछ शेरो शायरी अगर कर सकते हैं तो उसी से कर दीजिए। शेरो शायरी तो हो ही जाएगी, तो चलिए वहीं से शुरू कर देते हैं। आपने जितने सारे सवाल पूछे, इसी में सारा जवाब है, ठीक है। और लेकिन बात जरूर मुझसे करिएगा, आपने बहुत सारे सवाल। बिल्कुल, पहले आप शुरू तो कीजिए, उसके बाद बात आगे बढ़ती रहेगी। हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन
आग जलनी चाहिए हो कहीं भी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत इतनी भी खराब हो गई है क्या कि सूरत बदलनी चाहिए? निहायत शक्लो सूरत जो है वो इस वक्त ख़राब है देश की, प्रदेश की। जहां सिर्फ नफरत की बात चलती हो, जहां सिर्फ नफरतों की आंधियां चल रही हो, वहां उस देश की सूरत कैसे बहुत अच्छी हो सकती है। आप एक तरफ आपने एक सवाल किया था कि वो कहते हैं कि मुसलमानों को बहुत कुछ दिया, आपने तमाम सारी योजनाएं आपने बता दी, घर मिले, मकान मिले, सिलेंडर मिले, सब मिले। आप एक तरफ देते हैं और दूसरी तरफ अपनी भरी सभाओं में, भरी मंचों पे खड़े होके आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उन्हीं लोगों के नाम लेते हैं, वही मुद्दे उठाते हैं। आप लव जिहाद जैसा जुमला चलाते हैं। लव जिहाद क्यों है? लव अंग्रेजी का वर्ड है, जिहाद उर्दू का वर्ड है, इसलिए कि उससे मुसलमान के जुड़े होने की बू आती है, इसलिए उसको लव जिहाद बनाया गया। आज आप जब किताब की बात होनी चाहिए थी, जब शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, तब आप हिजाब लेकर आ गए। जब आपने देखा, आपने हिजाब कौन लेकर आया? हिजाब भारतीय जनता पार्टी लेके। कैसे लेकर आई? भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से मुस्कान को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा? मुस्कान का कोई मसला ही नहीं है। मुस्कान अपने हिजाब में गई थी, एक कॉलेज प्रशासन का मामला था, और उसको जब वो हिजाब अपने कॉलेज में आज से नहीं जा रही होगी, उत्तर प्रदेश में जब मुस्कान जैसी लड़कियां जब आर्मी में जाएंगी तो हिजाब में जाएंगी, जब प्लेन चलाएंगी तो हिजाब में चलाएंगी। अब आप सुन लीजिए इस पे, अब आप सुनिए कि जो आप बंदिश वाली बात आप लगा रहे हैं, हिजाब का मामला ये है, जो फौज में जाना चाहती हैं वो फौज के तरीके से जाती हैं, जो और हवाई जहाज उड़ाना चाहती हैं वो हवाई जहाज उड़ाती हैं। हिजाब में भी जिनको अपनी मर्जी से आप किसी के ऊपर, लेकिन आज तो माहौल ऐसा बना दिया ना, तो मुझे तो प्रदेश में बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां मिली स्कूल कॉलेज में जाने वाली। मैं तो वोटिंग सेंटर पर खड़ा था और वहां पर एक लड़की बोली कि अगर मेरा हिजाब उतार दिया तो मैं वोट डालूं नहीं डालूं, लेकिन मैं हिजाब नहीं उतारने दूंगी, मैं नकाब नहीं उतारने दूंगी। ये भावना भर गई है। नहीं, ये भावना बिल्कुल नहीं भर गई। ये बच्चों को शिक्षा मिल रही है। ये समझ रहे हैं कितना खतरनाक? नहीं, हिजाब जरूरी है कि किताब जरूरी है? माफ कीजिएगा, किताब जरूरी है और किताब की बात होनी चाहिए थी, लेकिन हिजाब की बात हो रही है। क्यों हो रही है? हिजाब में किसी, आप सुन लीजिए ना, हिजाब किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं, बहुत सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो हिजाब नहीं रखती, लेकिन जो रखती हैं वो क्यों ना रखें, ये मुद्दा क्यों बनेगा? आप जहां रखना है वहां रखें, जहां नहीं रखना है वहां क्यों रखेंगी? स्कूल में कोई कहे कि मैं घूंघट डालकर बैठूंगी, ये कोई डिसाइड, कोई कहे मैं लंगोट पहन के बैठूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई कहे मैं हवन करूंगा। बहू बेटी क्या पहन के जाएगी ये कोई डिसाइड नहीं करेगा। आपके जैसे लोग ही भड़काते हैं। नहीं, आपके जैसे लोग भड़काते हैं। हिंदू परिवार की बेटियां होती हैं। आप क्यों नहीं कहते कि स्कूल में जब जाती हो पढ़ने के लिए तो वहाँ पढ़ाई करो, हिजाब पहन के जहाँ जाना है वहाँ पल्लू वो भी डाल सकती हैं। मुस्लिम महिलाएं हमारी वो भी हिजाब लगा। आप जैसे लोग भड़काते हैं। कोई नहीं डिसाइड कर सकता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का संविधान डिसाइड करता है कि हमारी बहनें बेटियां जो पहनना चाहे पहन सकती है। किसने मना किया पहनने से? तो ये आप लोग आरोप लगाते हैं हिंदुस्तान की। किसने मना किया? संविधान किसने मना किया? आज इस मार्केट में जो लड़की घूम रही है, जो महिला घूम रही है मुसलमान, अगर उसको हिजाब पहनना है, नकाब पहनना है, तो कोई रोक रहा है उनको? नहीं, हमारा संविधान अधिकार देता है, हम जो चाहे। मैं कह रहा हूँ कोई रोक रहा है क्या उनको? हमारी हिंदू बहनें घूंघट लगा सकती हैं, हमारी मुस्लिम बहनें हिजाब लगा सकती हैं, ये कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये लोकतंत्र है। इसी संविधान को खत्म करने की एक साजिश बनाई जा रही है। आप एक चीज जान लीजिए, ये प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है संविधान का, उसमें आप लोग शरीक हो जाते हैं, उसमें आप जैसे लोग शरीक हो जाते हैं और उसके बाद बच्चों को भड़काते हैं। हम लोग शरीक नहीं, हम लोग बदनाम करते हैं, बदनाम करते हैं। हम लोग हमारा मुद्दा सिर्फ एक है, मुद्दा रोजगार। भाई साहब देखिए, सुनिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये देखिए नकाब पहन के 2 महिलाएं जा रही हैं, पीछे से 3 महिलाएं नकाब और हिजाब पहन के, कौन इनको रोक रहा है? तो फिर देश भर में हंगामा क्यों मचा? की संस्कृति है हिंदुस्तानी। मैं पूछ रहा हूँ हंगामा क्यों मचा? कोई हंगामा नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। क्यों रोक रहे हैं भाई? क्यों रोक रहे हैं? कहाँ रोक रहा है किसी को? कोई अभी नहीं रोक रहा है, कॉलेज के अंदर रोका गया है। वो कॉलेज का नियम के लोग थे जिन्होंने रोका है, अरे के रोकते जिन्होंने रोका है। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? अवतार अंसारी साहब। अवतार अंसारी साहब, कहाँ जाना चाहते हैं? किसके साथ जाना चाहते हैं? इस चुनाव में कौन नेता है आपके लिए फेवरेट?
जो काम अच्छा करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो काम तो तब अच्छा करता है जब सत्ता में आता है कोई। तो 5 साल ये आपने देखा, उससे पहले 12 से 17 वाला भी देखा। कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। 12 से 17 में हुआ था काम, बेरोजगारी ज्यादा हुई है। हाँ, 12 से 17 में काम 12-17 में हुआ था काम। कोई काम नहीं है, रोज बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। तो क्या बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो उस मुद्दे पर वोट करेंगे? है? उस मुद्दे पर वोट करेंगे ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, नहीं करेंगे। तो रोजगार मुद्दा नहीं है? रोजगार मुद्दा है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि इतना बड़ा मुद्दा है कि उसकी वजह से चुनाव बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बदलेंगे चुनाव बिल्कुल बदलेंगे। आपके बच्चे हैं? हाँ है। कितने बड़े हैं? 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं? बड़े हैं। अच्छा, आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ लिख कर नौकरी पाना चाहता है, जो किसी कंपटीशन में बैठा हो और उसको नौकरी नहीं मिली? नहीं, अभी पहुंचे नहीं है यहाँ तक, पढ़े ही नहीं। नहीं, आपके परिवार में हो, आपके अपने बच्चे? नहीं, अभी नहीं है। ऐसा नहीं। चलिए ठीक है, और कोई है? हाँ जी भाई साहब, मौलाना साहब बताइए, इतना हंगामा हो रहा है बताइए देश में, और ये जात पात धर्म के नाम पर कब तक चुनाव चलता रहेगा? जात पात पर ये जो भाजपा है, ये जात पात पर ये इलेक्शन चाहती है। सबका साथ सबका विकास चाहती है। अगर है तो सबका साथ चाहिए उसको, और सबका जब साथ चाहिए जब उसका विकास होगा, क्योंकि वो साथ तो चाहती नहीं मुसलमानों का। वो तो अगर साथ चाहती होती तो अब अपनी उसमें उत्तर प्रदेश में जितने भी मतलब नहीं इलेक्शन में जितने खड़े हुए हैं, किसी एक को तो टिकट देती। अगर सबका साथ चाहिए उसको तो मुसलमान उनसे जुड़ता, लेकिन उसने चाहा ही नहीं। वो तो 80 और 20 की राजनीति चाहते हैं। आप लोग 20 वाले हैं? हम लोग 20 वाले नहीं हैं। हम तो जो विकास करेगा, जो ईमानदारी से सरकार चलाएगा, हमें। आपने खुद कह दिया कि 80-20 के करें, इसलिए मैंने पूछा कि 20 में तो नहीं आप? उसका अर्थ उसका अर्थ क्या निकलता है? 80-20 उसका अर्थ योगी जी ने जो बताया, उन्होंने कहा कि 20 वो लोग हैं जिनके लिए आप जान दे दीजिए, आपके साथ नहीं आएंगे। देखिए जान देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो चाहे तो क्या दिक्कत है? क्या अभी देखिए, आ रहा हूं सर आपके पास, क्या दिक्कत है? ये सरकार कह रही है कि भाई हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि घर हमने दिया तो किसी को चुनकर देखकर दिया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। राशन दिया तो सबको दिया, किसी को नहीं देखा हिंदू है मुसलमान है। जो भी योजनाएं आई सबके लिए आई। जो राशन जो दिया जाता है वो तो हर सरकार में दिया जाता है, ये कोई अनोखा काम थोड़ी कर रहे हैं। इनकी सरकार आई, जैसे झाड़ू हाल बाढ़ में लगती है, सरकार कोई की भी हो झाड़ू तो लगेगी बाढ़ में। ये कोई काम नहीं होता है राशन देना, राशन हर सरकार देती है, कौन सरकार नहीं देती है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं थी, बहुत सी समस्याएं हैं पब्लिक की जो उन्होंने नहीं की पूरी। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये देखिए, ये एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में और जालौन में जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से, इनका रुख क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं, किससे नाराजगी है, कौन पसंद है। एक बात ये भी है कि यहाँ पर बीएसपी भी बड़े आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही है, और एक वक्त ऐसा था जहां पर जब बीएसपी का ये गढ़ हुआ करता था जालौन। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें अपने नाम कर ली, लेकिन इस बार बीएसपी फैक्टर भी होगा।